नमस्कार, रफ्तार मीडिया सीजीएमपी की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा, केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की कही बात। भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। इसके साथ ही प्रदेश सरकार से किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की जल्द से जल्द मदद करने की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना के दौरे पर। तेलंगाना में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संभाली झारखंड चुनाव की कमान। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद। वापसी के समय नक्सलियों ने एम्बुलेंस लगाकर किया था जवानों पर हमला। जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने एक और नक्सली को किया ढेर। आईएएस संजीव कुमार झा पर जमीन फर्जीवाड़े का लगा आरोप। आरटीआई कार्यकर्ता ने की शिकायत। पीएमओ से जांच कमेटी बनाने के दिए निर्देश। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भोजन गड़बड़ी का मामला आया सामने। प्रसूति महिलाओं के भोजन की राशि में गड़बड़ी का मामला। सूचना के अधिकार के तहत हुआ मामले का खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे से लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 2 दिन का दिल्ली दौरा था, कैंपेनिंग में सभी लगे हुए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे देश में जबरदस्त माहौल है और स्पष्ट बहुमत के साथ देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और वहीं उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश सरकार को इस पर जल्दी ही कदम उठाने चाहिए। देखिए, ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का आने वाला चुनाव में सीधा सीधा साफ साफ हार दिख रही है। इसी का बौखलाहट है कि वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इंडिया गठबंधन इस समय पूरे देश में जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस का जबरदस्त माहौल है और देश में स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और हार सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और उनकी भाषणों पे हार सीधा सीधा साफ छलक रही है। निश्चित रूप से जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं उनको बचाव के लिए और वापस लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को तेजी से पहल करना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब भाजपा नेताओं को दूसरे राज्यों के लिए चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने हनुमान कोंडा में चुनाव प्रचार करेंगे। और इसके साथ ही सीएम यादव आज शाम हनुमान कोंडा जिले के डी कन्वेंशन हॉल हंटर रोड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी आज से झारखंड के 7 दिन तक चुनाव दौरे पर रहेंगे। वे 24 मई से 30 मई तक झारखंड में ताबड़तोड़ जनसंपर्क और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वीडी शर्मा झारखंड के देवघर, दुमका और गोड्डा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और बैठकों को संबोधित करेंगे। हर हर नारायणपुर बीजापुर जिले के सीमावर्ती पल्लेवाया हांदावाड़ा क्षेत्र में प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले के डीआरजी और बस्तर फाइटर के साथ एसटीएफ की टीमें संयुक्त नक्सल गश्त सर्च अभियान पर निकली थी। पुलिस टीम की वापसी के दौरान पूर्व से एम्बुलेंस लगाकर बैठे हुए नक्सलियों ने एसटीएफ की टीम पर गोलीबारी शुरू की। एसटीएफ के जवानों ने भी मुस्तैदी से मोर्चा संभाला और सुरक्षित आड़ लेते हुए जवाबी फायरिंग की कार्रवाई की। फायरिंग पश्चात सर्च में एक वर्दीधारी नक्सली का शव और हथियार भी बरामद किया गया है और इसके साथ ही जवान अब नक्सलियों के शव बरामद कर वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी पार्किंग से अवैध शराब के भरी एक कार पुलिस ने जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग लाखों रुपए में बताई जा रही है। पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर की पार्किंग में शराब से भरी एक कार मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात एक औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के रहवासी इलाके की पार्किंग से अवैध शराब से भरी कार को जब्त की है। कार से 60 पेटी देशी शराब, 7 पेटी पावर कंपनी की टीन बियर और 2 पेटी हंटर कंपनी की टीन बियर मिली है। पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर लिया है और इसके साथ ही जानकारी के अनुसार कार सेजावता निवासी बसंती लाल पिता लक्ष्मी नारायण टांग की है। बसंती लाल को 3 दिन पहले भी शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के अंतर्गत सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान में शराब में पानी मिलावट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में संभागीय उड़न दस्ता की टीम के द्वारा मिलावट करते हुए शराब दुकान के कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम 1 के द्वारा रेड मारे जाने पर शासकीय शराब दुकान में शराब के साथ मिलावट के लिए पानी रखा हुआ पाया गया। दुकान में मौजूद सेल्समैन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और वहीं अब आबकारी विभाग बलरामपुर के अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसी ईगल हंटर की मिलीभगत भी अब सामने आ रही है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। खजुराहो से कुरुक्षेत्र तक जाने वाली एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। घटना खजुराहो रेलवे स्टेशन की है, जहां एक्सप्रेस की स्लीपर बोगी पटरी से उतरी है। जानकारी के अनुसार ट्रेन को यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगाते समय स्लीपर बोगी S2 ट्रैक से उतर गई है। इस घटना शाम की बताई जा रही है। रेलवे झांसी के PRO ने जानकारी दी है कि शाम को गाड़ी को यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा था और इस दौरान एक बोगी पटरी से उतर गई। बोगी खाली थी, इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। बोगी को वापस ट्रैक पर लाया गया है और अब यातायात की सुविधा बहाल कर दी गई है। स्वागत और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो अंबिकापुर से मिल रही है, जहां बांग्लादेशी शरणार्थियों को मिले जमीनों को तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा परमिशन देकर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। जहां RTI कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत किए जाने के बाद PMO से छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने 2019 में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से जमीन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन जैसे ही उनका तबादला हुआ, उन्होंने बांग्लादेशी शरणार्थियों की कई एकड़ जमीन को बेचने की परमिशन देकर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इधर RTI कार्यकर्ता DK सोनी ने बताया कि इस तरह से आम आदमी को ऐसे में जमीन की परमिशन मिलने में कई महीने और साल लग जाते हैं, लेकिन कलेक्टर की साठगांठ और भूमाफिया के साथ होने की वजह से यह कार्य मात्र महीनों में ही पूरा हो गया। RTI कार्यकर्ता ने करोड़ों रुपए लेकर इस तरीके से बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन को परमिशन देने का आरोप कलेक्टर पर लगाया है, जिसकी शिकायत PMO में किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को टीम गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। और अब यह देखना होगा कि तत्कालीन कलेक्टर सहित भूमाफियाओं पर क्या कार्यवाही होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या मामला है बता दें। देखिए, हमारे सरगुजा ज़िले में श्री संजीव कुमार झा कलेक्टर पदस्थ हुए थे और ये अपने पदस्थापना के दौरान पुनर्वास विभाग शरणार्थी बंगालियों की भूमि का विक्रय की अनुमति के किसी को भी प्रदान नहीं किए और जब इनका स्थानांतरण अंबिकापुर से कोरबा ज़िले में हुआ तो इन्होंने बैक डेट में जाकर लगभग 21 से 22 परमिशन अनुमति इन्होंने दिया और जो अनुमति दिया इन्होंने किसी को 1 एकड़, किसी को 2.5 एकड़, किसी को 1.5 एकड़, किसी को 29 डिसमिल, 52 डिसमिल, ऐसे कर करके 21 व्यक्तियों को दिया। जो इन्होंने परमिशन दिया उसमें इन्होंने मोटी कमीशन लेकर परमिशन दिया। आपको आश्चर्य होगा कि जो सामान्य व्यक्ति है, जो परमिशन के लिए जिनको वास्तव में ज़रूरी है भूमि क्रय करने का, जो पूरी साल भर की पूंजी लगाकर 10 डिसमिल क्रय करने के लिए लगाता है और परमिशन के लिए लगाता है, उसकी परमिशन नहीं होती है, सालों बीत जाते हैं। हमारे संजीव झा कलेक्टर साहब ने एक ऐसा प्रकरण है, मैं बताऊंगा, कदम मंडल राहुल गर्ग का, जो 11 अप्रैल 2004 को कलेक्टर के यहाँ प्रस्तुत हुआ और 26/5/2022 को परमिशन की अनुमति मिल गई। 1 एकड़ ज़मीन है। इस प्रकरण में जो विक्रेता थे वो कभी यहाँ नहीं आए हैं, वो दिल्ली के रहने वाले हैं। उनका कोई अधिकार ग्रहीता आके परमिशन करवाया, रजिस्ट्री करवाया। इस ज़मीन में पूरी भूमाफियाओं का संलग्न। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूसरा में एक अनोखा गबन का मामला सामने आया, जिसमें प्रसूता महिला कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिए जाने वाले भोजन में कांटामारी और प्रसूता महिलाओं को नाश्ता भोजन न देकर पैसे को जीवनदीप समिति और संबंधित अस्पताल के अधिकारियों के द्वारा गबन किया जाता है। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू के ग्राम आलीवारा की महिला प्रसूति के लिए 10 नवंबर 2023 को रात्रि 9 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाती है, जिसका रात्रि 1 बजे प्रसव के बाद उसके बच्चे की गंदे पानी पीने से मौत होने की जानकारी सामने आती है
और इसके बाद महिला को उसकी जानकारी देकर अस्पताल से छुट्टी कराकर उसे वापस भेज दिया जाता है और महिला अपने घर वापस चली जाती है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज से यह खुलासा होता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रही वह महिला सेवा ली है और 3 दिनों तक नाश्ता और भोजन किया है, जबकि महिला ने बताया कि वह तुरंत अपने घर वापस आ गई थी। और अब यह देखने वाली बात है कि शासन, प्रशासन और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा जो इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं उन दोषियों पर क्या कार्यवाही की जाती है। भ्रष्टाचार, घोटाला शासकीय अधिकारी और उनसे मिले कर्मचारी किस तरह से कर रहे हैं, किस चरम सीमा पे है, आज आपको दिखाने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ विकास खंड आने वाले ग्राम मुसरा के स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र फिलहाल आज छुट्टी के दिन तो बंद है, लेकिन क्या है मामला आज हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि इस स्वास्थ्य केंद्र में जो यहाँ महिलाएं हैं वो डिलीवरी, प्रसूति होने के लिए आती है, प्रसूति होती है और छुट्टी हो जाता है और वो घर चले जाती है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के कर्मचारी, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, किस तरह से मिली भगत करके उनके छुट्टी को, दिन को आगे बढ़ाते हैं और जो उनको भोजन 5 टाइम जो मिलने वाला भोजन के पैसे वो किस तरह से डकार जाते हैं, यह देखने की बात है। यह पूरा खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है, जो इस समय हमारे हाथों में है। इसमें हमने देखा कि कई महिलाएं जो आसपास के गांवों से हैं, स्थानीय विधायक के गांव से हैं, आलीवारा हो, चाहे मुसरा खुर्द हो, चाहे मुसरा हो, वहां के जब महिलाओं से जाके पूछा कि आप गए कब थे, प्रसूति कब हुआ, छुट्टी कब, उन्होंने बताया कि हम इस डेट में गए थे, उसी दिन हमारा छुट्टी हो गया है। लेकिन वही कागजात और दस्तावेज ये सामने आ रहा है कि उनके दस्तावेज में यह दर्शाया गया है कि उनकी छुट्टी 3 दिन के बाद हुई है। हालांकि शासन का यह निर्देश है कि प्रसूति महिलाओं को 3 दिन रखना अनिवार्य है, लेकिन किसी कारण से उनको छुट्टी दे दिया जाता है। लेकिन उनके अधिकार का पैसा, उनके जो खाने का जो पैसा है, किस तरह से यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो मिली भगत करके जो यहाँ की समिति वाले हैं डकार जाते हैं, यह एक बात है। मैं रफ्तार मीडिया से अभिलाष जाऊंगा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 10 तारीख के गए हैं सर। 10 तारीख के वापस हम आते थे। गंदा पानी पी से ये सब बात लगा था राजस्थान में कानूनगिरी हमारे साथ में शुरू से अंतिम तक से नहीं, हम 3 बजे आ गए। 3 दिन नहीं रुके सर। हाँ मन रात में हम लोग छुट्टी दे दी। डॉक्टर मन बोली नाम तो याद नहीं सर आप लोगों जो डॉक्टर लेडीज किसी भी शासकीय संस्थाओं में अगर प्रसव के लिए महिला आती है तो 3 दिन उनको रखना होता है और उसका प्रतिदिन डाइट चार्जेस जो है 250 रुपये का है। नहीं, 3 दिन रख के उसको उसका जो भी नियमानुसार मेनू के अनुसार खाना वाना खिलाया जाने का नियम है। अगर आप ऐसी हमारी जानकारी में लाएंगे तो उसकी जांच करवाएंगे हम। हाँ नहीं, ऐसी अगर शिकायत है तो उसकी जांच कराई जाएगी और 3 दिन उसको रखकर नियमित जो नियमानुसार खाना दिए जाने के लिए हम उसको निर्देशित करेंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा में 10 साल के नाबालिग बच्चे के हाथ में किताब की जगह मोटरसाइकिल नजर आई, जिसमें वो इतने फर्राटे से सड़क पर दौड़ा रहा था जैसे मानो उसे किसी का खौफ नहीं हो। लेकिन शहर में यातायात पुलिस ने नाबालिग को सबक सिखाने के लिए उसका चालान भी काटा और मोटरसाइकिल जब्त कर थाने भी भेज दी। शहर में 10 साल के नाबालिग बच्चे को यातायात डीएसपी आनंद सोनी ने बाजार में मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा था। यातायात डीएसपी आनंद सोनी ने तुरंत बच्चे से मोटरसाइकिल जब्त कर थाने भिजवाया और चालानी कार्यवाही भी की। इतना ही नहीं, बच्चे के परिजनों को थाने में बुलाकर समझाइश भी दी गई ताकि इस प्रकार के छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर के पुरोहित समिति के अध्यक्ष आलोक शर्मा का बीते दिन निधन हो गया। मंदिर जाते समय उनकी तबीयत बिगड़ी और वे जमीन पर गिर पड़े। इसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ चुका है। पुरोहित समिति के अध्यक्ष आलोक शर्मा रोजाना की तरह गुरुवार की सुबह भी महाकाल मंदिर जाने के लिए निकले थे और इस दौरान रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि आलोक शर्मा रास्ते में एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद आलोक शर्मा को मृत घोषित कर दिया। पुरोहित आलोक शर्मा 2 दिनों से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनकी उम्र करीब 63 वर्ष थी। वहीं घटना की सूचना के बाद अब महाकाल मंदिर परिसर और शहर भर में शोक की लहर छा गई है। मध्य प्रदेश में अपराध को अंजाम देने वाले पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में समय समय पर बदमाशों की बेखौफ हरकतें भी सामने आती रहती हैं और इसी कड़ी में दतिया जिले के सेवड़ा तहसील में चोर और बदमाश पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। दतिया शहर में सीसीटीवी कैमरे में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश समूह में हथियार के साथ कस्बे की गलियों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये बदमाश चोरी और डकैती घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। सेवड़ा में पिछले दिनों चोरी और डकैती की कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सेवड़ा पुलिस इन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। लोगों में भय का माहौल है और सभी बदमाशों की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में गुरुवार की शाम ओबीसी समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी अनुपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन कर कार्यक्रम में भाजपाइयों में कलह को जाहिर कर दिया है और इस पुतला दहन में जिलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही पुतला दहन का कार्य करना इस बात को जाहिर करता है कि भाजपा में भी अब कलह बढ़ती जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी की पूछपरछ खत्म होते अब नजर आ रही है। तुष्टीकरण का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और जिस दिन से कैंपेनिंग शुरू हुई उस दिन से हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हुए आ रहे हैं कि पिछले दरवाजे से ये ओबीसी वर्ग का और ST/SC का आरक्षण समाप्त करके और सारा का सारा, जैसा लालू यादव ने कहा कि सारा का सारा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जिस संविधान की रक्षा की बात करती है और ये आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल देगी, वो उन्हीं लोग, वो विपक्षी गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन जिसकी नेता ममता बनर्जी है, वो खुद संविधान को समाप्त करने जा रही है, संविधान को चैलेंज कर रही है और संविधान विरोधी काम कर रही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है। तुष्टीकरण के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया गया है, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय के लक्ष्मण जी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश चंद्राकर के निर्देशन में जिला मुख्यालय में ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। आज माननीय न्यायालय कोलकाता पश्चिम बंगाल उनकी बातों को, उनके द्वारा रखे हुए विषयों को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री न्यायालय की बातों को भी, न्यायालय के आदेशों को भी अवहेलना किए हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा, केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने की कही बात। भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। इसके साथ ही प्रदेश सरकार से किर्गिस्तान में फंसे छात्रों की जल्द से जल्द मदद करने की मांग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना के दौरे पर, तेलंगाना में करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने संभाली झारखंड चुनाव की कमान। नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ में अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद। वापसी के समय नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर किया था जवानों पर हमला। जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने एक और नक्सली को किया ढेर। IAS संजीव कुमार झा पर जमीन फर्जीवाड़े का लगा आरोप। RTI कार्यकर्ता ने की शिकायत। PMO से जांच कमेटी बनाने के दिए निर्देश। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में भोजन गड़बड़ी का मामला आया सामने। प्रसूति महिलाओं के भोजन की राशि में गड़बड़ी का मामला, सूचना के अधिकार के तहत हुआ मामले का खुलासा। रफ्तार मीडिया की CGMP की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।